राजनीति ने रंग चुन लिए। देश में समसामयिक राजनीति को एक ही रंग से परिभाषित कर दिया गया। हालांकि किसी भी धर्म ने किसी रंग को अपनाने या त्यागने के लिए नहीं कहा। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। अग्निदेव के पूजनीय स्वरूप को और पूजनीय अग्नि के दिखाई देने वाले रंग भगवा हमारे हिंदू धर्म की पहचान बन गया है। अग्नि शुद्धता का प्रतीक है। अग्नि त्याग और संन्यास का भी प्रतीक है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय में भगवा का उल्लेख मिलता है। इस अध्याय में भगवा का उल्लेख कुछ इस प्रकार मिलता है कि वे तपस्वी हवा में लिपटे हुए यानी कि बिना वस्त्रों के मलिन भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये अनुवाद वेंडी डॉनिगर की किताब से मिलता है। समय के साथ और उपयुक्त समय आने पर हर तपस्वी, सन्यासी और सांसारिक मोह माया से परे व्यक्ति भगवा रंग धारण करता है और इसी रंग के धारण करने की वजह से आदर का पात्र बनता है। धर्मो रक्षति रक्षतः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। हमारे सनातन धर्म के इस वाक्य को हर हिंदू गर्व के साथ कहता है और आजकल आप इस वाक्य को हर जगह देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। हालांकि इस समय दूसरों से अपना धर्म बचाने से अधिक आवश्यकता उन लोगों से अपना धर्म बचाने की है जिन्होंने स्वयं को धर्म के प्रणेता के रूप में मान लिया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक निजी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष और एक स्वयंभू धर्मगुरु पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। A self-styled godman and ashram director stands accused of systematically molesting at least 17 female students over years of unchecked abuse. स्वयं को स्वामी चैत्यानंद कहने वाले इन आरोपित महाशय ने भगवा वस्त्रों की आड़ में कथित तौर पर हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज के जरिए महिलाओं पर नजर रखी और यहाँ तक कि उनके शौचालयों के आसपास भी कैमरे लगाए। फिलहाल इन पर 17 छात्राओं के उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया गया है। ये खबर हाल ही की है। इससे पहले भी जो खबरें आई हैं वो आपकी स्मृति में अवश्य होंगी। मार्च 2010 में स्वामी नित्यानंद के नाम से जाने जाने वाले भगवा वस्त्र धारण किए हुए और सन्यासी के भेष में उनका एक यौन क्रिया में लिप्त वीडियो सामने आया और उन पर यौन दुष्कर्म के आरोप लगे। इस मामले के 2 साल बाद एक अमेरिकी महिला ने उन पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए। उन्हें हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। इच्छाधारी भीमानंद के नाम से मशहूर हुए मूरत द्विवेदी को वर्ष 2010 में एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये अकेले ऐसे उदाहरण नहीं है, लेकिन इन सब उदाहरणों में भगवा वस्त्र का होना संयोग भी नहीं है। कहा जा सकता है कि हमारा विश्वास जीतने के लिए भगवा रंग का प्रयोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा किया जा रहा है और आज के समय में भी अवश्य संभव है कि इस तरह से भगवा रंग का प्रयोग अपराधों में लिप्त लोगों द्वारा किया जा रहा हो। आपकी स्मृति में कलाकार दीपिका पादुकोण द्वारा एक मशहूर गाने में पहने गए एक वस्त्र पर जो विवाद हुआ था आपको अवश्य ही याद होगा। उस समय वर्ष 2022 के अंत में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आगरा में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के पुतले जलाए थे। इसके बाद हिंदू महासभा के सचिव क्षत्रिय जाट ने कहा भी था कि ये फिल्म हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और इसे आगरा में किसी भी थिएटर में नहीं दिखाने दिया जाएगा और यदि किसी थिएटर ने इस प्रतिबंध का पालन नहीं किया तो उसे जला दिया जाएगा। इस मामले में सीधे तौर पर उन्होंने कानून को दरकिनार करके अपने इरादे प्रकट किए। देश के अन्य हिस्सों में भी हिंदू संगठनों ने दीपिका पादुकोण द्वारा इस गाने में पहने गए वस्त्र और उसके रंग पर अपना विरोध जाहिर किया था। इसी वर्ष 2025 में क्षत्रिय करणी सेना ने इंदौर में एक रेस्टोरेंट पर भगवा रंग का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इस रेस्टोरेंट में भगवा रंग के नैपकिन का प्रयोग किए जाने पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। आप बोला तो अगली बार से ये देखना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? पेपर और रंग नहीं मिला क्या? इस वीडियो में कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के साथ ही ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ में अपनी एक सभा में कहा भी था कि देश में भगवा रंग का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब आप कांवड़ यात्रा के समय का ये वीडियो देखिए। हिंदू धर्म के पूजा समारोह में इस तरह का प्रदर्शन भगवा वस्त्रों में हुआ।
जिस पर नाचने वाले भी हिंदू ही हैं। केवल चुनिंदा मामलों में हिंदू संगठनों की नाराजगी जाहिर होना केवल राजनीति से प्रेरित होने का या अपनी सुविधानुसार धर्म के लिए कार्य करने का ही संदेश देता है। भगवा वस्त्रों के पीछे छिपकर अपराध करने वाले व्यक्ति को संत की पवित्र उपाधि से नवाजने वाले ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, भगवा वस्त्र पहनकर अपराध करने वाले लोग और धर्म की गलत छवि बनाने वाले लोगों के प्रति इन हिंदू संगठनों की नाराजगी भरे बयान की उम्मीद कम से कम की जा सकती है। केवल राजनीति के लिए धर्म के लिए आवाज उठाना राजनीति ही कहा जा सकता है, धर्म की रक्षा नहीं। महात्मा गांधी जी का एक वक्तव्य है कि वास्तव में धर्म हमारे प्रत्येक कर्म में व्याप्त होना चाहिए। यहाँ धर्म का अर्थ सांप्रदायिकता नहीं है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के व्यवस्थित नैतिक शासन में विश्वास। यह अदृश्य होने के कारण कम वास्तविक नहीं है। यह धर्म हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म आदि सभी से परे है। यह उनका अतिक्रमण नहीं करता है, यह उनमें सामंजस्य स्थापित करता है और उन्हें वास्तविकता प्रदान करता है। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।